आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि आज हमने जो 26 एंड 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं और इसके साथ दो अमेंडमेंट जो है वो एक्ट्स को, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 और डिलिमिटेशन एक्ट 2002, तो इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो बिल है, जो भारत की चुनावी व्यवस्था और इसके जो आउटकम्स है, इसको बदलने के लिए जो भारत के संविधान में और जो रेलेवेंट जो कानून है, जिसमें आज दो प्रमुख कानून जो है, जो द पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 एंड डिलिमिटेशन एक्ट 2002, इसको पूरा अमेंड करके जो है हमने पार्लियामेंट को प्रेजेंट किया है। और भारत में पहली बार एक सिटीजन्स बिल की कंसेप्ट को हम लेकर आए हैं, जो रेलेवेंट रूल्स ऑफ द हाउस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत जो एक संकल्पना जो है जो सिटीजन्स बिल की, कि भाई नागरिकों को बिल लाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसको कंसिडर करना, वोटिंग करना, ये जो है वो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है। तो एक नई संकल्पना के साथ हम लोगों ने इस बिल को जो है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने संसद को जो है वो प्रेजेंट किया है। और इस लिहाज से आज का बड़ा ऐतिहासिक जो है वो मोमेंट है। इस बिल की विशेषता ऐसी है कि 752 सीट्स जो है वो एक नेशनल लिस्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में होगी, जिसमें जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट होगा उसकी उतनी सीट्स होगी और कम से कम 0.5% वोट्स पार्टी को लेना पड़ेगा एलिजिबल नंबर ऑफ एमपीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलाने के लिए। उसी तरह 748 एमएलएस जो है वो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको कहा जाता है, ऑफ 2 मेंबर्स, यानी एक नहीं 2 सांसद होंगे। तो वो जो है एक पार्ट हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। और SC/ST के रिजर्वेशन के साथ महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन का प्रोविज़न इसमें किया है। ये एक पहला महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। दूसरा, भारत के राज्यसभा के अंदर देश के जो सेकंड अपर हाउस है उसमें 675 मेंबर पार्लियामेंट्स रहेंगे, इसका कैलकुलेशन किया है। और स्टेट्स के अंदर में 6382 MLAs होंगे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविज़न है। और स्टेट्स के अंदर में मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होगी 2 मेंबर्स की, और साथ में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा ओपन लिस्ट का। स्टेट्स के अंदर जहां 40 सीट से कम, जहां पर PR सिस्टम में सीट्स है, वहां 5% ऑफ द वोट्स जो है मिनिमम पार्टीज़ को लगेगा। और जहां 40 से अधिक सीट्स है वहां 2.5% ऑफ द सीट्स जो है वो 2.5% ऑफ द वोट्स, एलिजिबल वोट्स जो है वो पोल करना पड़ेगा पार्टीज़ को। तो इस लिहाज से जो है ये बिल जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोविज़न करता है, SC/ST के रिजर्वेशन के साथ 33% ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द वुमेंस का प्रोविज़न करता है। वहीं हमारे देश के प्रेजेंट मेंबर पार्लियामेंट्स की जो संख्या है 545 जो लोकसभा में और लगभग 250 जो राज्यसभा में है, उसको बढ़ाकर 1500 और 675 जो है वो उसको आगे ले जाता है। और जो MLAs की हमारी संख्या जो अभी 4120 है, उसको बढ़ाकर जो है ये संख्या जो है वो 6382 के करीब लेकर जा रहा है। और इसके साथ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है उसको भी अमेंड किया गया है, उसमें रेलेवेंट प्रोविजंस को अमेंड किया गया है। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का अमेंडमेंट है जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन दिए हैं। अभी तक जो डिलिमिटेशन के प्रिंसिपल्स थे वो क्लियर नहीं थे, अब डिलिमिटेशन के प्रिंसिपल्स क्लियरली दिए हैं कि किसी भी कोई भी विधानसभा या जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको डिमार्केट करते वक्त जो है कमीशन को क्या क्या चीज़ों को ध्यान में लेना चाहिए। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बिल है। और इसका सेकंड पार्ट जो है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और उसके साथ रिलेटेड जो ऑर्डर्स है, वो ऑर्डर्स जो है वो रूल्स जो है वो, और साथ में जो नए उसके साथ जो रिलेटेड एक्ट्स जो है उसका जो सेकंड पार्ट है इस बिल का, वो बहुत जल्द जो है हम इसी महीने में जो है वो पार्लियामेंट को प्रेजेंट करेंगे। भारत के इतिहास में ये चुनावी व्यवस्था और उसके परिणामों को बदलने के लिए देश के इतिहास की ये सबसे बड़ी पहल है जो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने की है। 7 जून को जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो बॉम्बे आई थी, तो बैंड्रा ताज में जो है वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को बुलाया था। आई बिंग द नेशनल प्रेसिडेंट वहाँ मुझे रिप्रेजेंट करना था, लेकिन इस बिल के वजह से मैंने एक्सटेंशन लिया है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट आने के पहले अब हम पार्लियामेंट में इस बिल को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मानसून सेशन में इसमें बड़ा डेवलपमेंट होगा।
ये बिल बनाने के लिए ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में ऑर्गेनाइजर्स कैडर्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत लिया है। पिछले 15-20 दिनों से वो लोग कंटिन्यूअस इस बात में मेहनत ले रहे हैं, चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे जो और जो है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो, वो सब करते रहे हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, संघ के ऑर्गेनाइजर्स कैडर्स और API के ऑर्गेनाइजर्स कैडर्स ऑफिस बेयरर्स को, और पर्टिकुलरली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऑर्गेनाइजर्स जो है कैडर्स को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये बहुत बड़ी पहल है भारत में चुनावी व्यवस्था की, जो भारत के संविधान बनने के बाद पहली बार 21वीं शताब्दी में ये बात लाई गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट इसको पॉजिटिवली कंसिडर करेगा और कंसिडर करके इसको एनैक्ट करेगा। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। व्यवस्था के ऊपर में जो है, जो संसद को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो पहला पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल 26th अमेंडमेंट बिल है, इसके साथ में जो है एक 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी इसमें है। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो इसको हमने पंचायत और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उसके अंदर में भी जो है वो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का जो है वो इसके अंदर में प्रोविज़न जो है हमने लिखा हुआ है। संकल्पना ये है कि पार्लियामेंट से लेके पंचायत तक जो भारत की जो चुनावी व्यवस्था है, तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी के हो, और जो पार्टियों को जितना % वोट हो उनको उतने मेंबर्स जो हैं उनके पार्लियामेंट में या असेंबलीज़ में जाए या कॉरपोरेशंस में जाए। ये इसके पीछे की संकल्पना है। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कोई MP, MLA या कॉरपोरेटर ना जीते, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो 2 लोग जो है वो जीत के जाए। ये इसके पीछे की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। ये जो बिल पूरा जो 126 एंड 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं, इसको जो हमने बनाया हुआ है, और जो रेलेवेंट लॉज है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड डिलिमिटेशन एक्ट 2002, और आगे आने वाले जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और उसके जो रूल्स, ऑर्डर्स और बाकी एक्ट्स को जो हम अमेंड करना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे की तमाम ये संकल्पना है कि भारत की चुनावी व्यवस्था पूरी तरह से जो है वो बदली जाए। और जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम केवल हमारे यहाँ है, या अभी जो सीलिंग लगा दिया है हमारे MP MLAs के ऊपर में 2031 तक इफेक्टिवली वो सीलिंग है, या पार्टीज़ को पैसा नहीं है, कैंडिडेट्स को पैसा नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, पार्टीज़ के ऊपर सीलिंग नहीं है, कैंडिडेट्स के ऊपर तो सीलिंग है पर पार्टीज़ के ऊपर कोई जो है वो सीलिंग नहीं है। मीडिया के अंदर में कोई फेयर असेस और रेगुलेशन नहीं है, मीडिया में एडवर्टीजमेंट का सब्सिडाइज रेट्स नहीं है, उसके कोई जो है वो बेंचमार्क्स नहीं है। और इसके साथ EVM में वीपैट नहीं है, अगर वीपैट लग रहा है तो पेपर ट्रेल्स का 100% पेपर ट्रेल्स का काउंटिंग नहीं है। और इसके साथ जो है डिलिमिटेशन के प्रिंसिपल्स नहीं है, और महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं है। तो ये जो भारत की तमाम जो चुनावी व्यवस्था की जो खामियां हैं, जिसके वजह से भारतीय लोकतंत्र जो है सबसे बड़े पैमाने पर अप्रातिनिधिक हो गया है दुनिया के अंदर में। और 1990 से लेकर कई कमेटीज़, 7 से 8 कमेटीज़ ने, चाहे वो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो, गोस्वामी कमेटी हो, उसके बाद में स्वयं इलेक्शन कमीशन का एक रिपोर्ट है, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का रिपोर्ट है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 1999 और 2015 की रिपोर्ट है। 25 साल से काफ़ी इश्यूज पेंडिंग रहे हैं। और जब हमने भारत ने जो ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल लॉ साइन किया 1966 में, जिसको यूनिवर्सल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, या उसके बाद CEDAW साइन किया जहां महिलाओं के अधिकारों की बात है, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भारत के लोकतंत्र को प्रातिनिधिक बनाने के लिए 25 सालों से ना भारत की सरकार ने और ना ही संसद ने कोई बड़ी पहल की। इस लिहाज से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो पिटीशन 2014 को दिया था 1 जून को, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली कई बार हम पिटीशंस दे चुके हैं, उसका फ़ायदा भी हुआ। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमारी बात को काफ़ी सीरियसली लिया है और हमें जो है वो बुलाया है डिटेल व्यू देने के लिए, वो हम देंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन उसके पहले पार्लियामेंट क्या व्यू लेगा, कमिटीज़ क्या व्यू लेगी, सरकार क्या व्यू लेगी, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नागरिकों ने क्या व्यू लेना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या व्यू लेना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक ये जो नई व्यवस्था जो बनाने का जो है, और हमने कोई केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल और साथ में रेलेवेंट एक्ट्स का जो है वो बिल अमेंड करके दिया है। मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ी पहल है। और जब भी भारत में चुनावी व्यवस्था को बदलने का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर अब भारत के नागरिकों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीरियस व्यू लेने का समय आ गया है।
और इसके ऊपर मानसून सेशन से आगे अब नागरिकों के द्वारा एक बहुत बड़ा जो है ये बदलाव लाने का जो है वो आंदोलन जो है वो स्टार्ट होगा। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय प्रबुद्ध राष्ट्र, जय प्रबुद्ध विश्व।